और बताओ, और कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? और मैं माने ये तुम्हारा फॉर्म जो कौन एरिया कहबे जो है, जाओ जाओ काहे तो बड़े से खाओ नहीं खाओ नहीं इसका क्यों कलर जो है, फोकस इसका रहो इसका तो मैंने हाँ। चेंज किया था नहीं हुआ तो मैंने फिर ब्लैक किया देख रही थी। अच्छा, ब्लैक किया तो ठीक है, तो इसको तो व्हाइट करना होगा ना, ये तो मतलब विजिबल नहीं है। बाहर पढ़ो ना तो चलो फिर देखते हैं इसका क्या कर बाहर सकते हैं। पढ़ो बाहर कम से इसका कम देखो, लेवल है, लेवल को हमें देना होगा, तो अरे କହିଲି देखो କାଇଁ ତମର ସେଠି କେମିତି ହେଲେ रोଷେଇ हुएନି कि खाଇବା पिଇବା ପାଇଁ ऐसा करके लिख सकते हो तुम, फ्रॉम एरिया के अंदर जितना सारा लेवल जो है, ठीक है, उसका जो कलर है वो व्हाइट होना କଣ चाहिए। ଜାଣିପାରିବି ମାନେ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଜାଣିପାରିବି କଣ ଭଗବାନ ଜାଣିଦେବି ତ ମନର देखो କଥା ମାନେ କଣ କହିବା ପାଇଁ ହଁ ବୁଝିଲି ହଁ ତ ଦେନ୍ ହଁ ଠିକ ଅଛି କୁହ ତ ହଁ तो ये बताओ, ये तुमको समझ में आया कैसे क्या हो हाँ रहा है? मैं ठीक है, ମାନେ ଥିଲେ କଣ ସେଟା କରିଥାନ୍ତା ନା କଣ ସେଠି तो अभी क्या करते हैं, अभी सीखते हैं जावास्क्रिप्ट, ठीक है। हाँ मैं चलो तो नया कुछ सीखते हैं, तुम अपना इंडेक्स बंद कर दो, चाहो तो ओपन रख सकते हो, अगर तुम साइड बाय साइड करना चाहते हो तुम्हारा मर्जी। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्टॉप 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 हाँ ବୁଝିପାରିଲି स्टॉप ତ କାଇଁ ତମ ଘରକୁ ଗଲେ କଣ କରନି ମାନେ सेमती କିଛି हुएନି कि तो देखो, हम लोग सीखने वाले जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब ये जावास्क्रिप्ट जो है ना, जावास्क्रिप्ट हम लोग क्यों यूज करते हैं कि एक इंटरैक्टिव यूआई बनाने के लिए, ओके। मतलब ऐसा कुछ करने के लिए कि लगे कि जो वेबसाइट जो है वो तुमसे बात कर रहा है। सपोज ये हमारा स्क्रीन दिख रहा है ना तुमको, ଛାଡ 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 ମୁଁ ଛାଡ ଛାଡ ମୁଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ହଁ ତ ये मेरा जो स्क्रीन दिख रहा है ना तुमको, हाँ मैं ये हाँ तो देखो, हाँ ये जब ठीक मैं ଅଛି इस पर सेଠୁ क्लिक कर रहा हूँ तो ये हाइड हो रहा है, ठीक है। जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये बॉक्स ओपन हो रहा है। हाँ और जब मैं चेंज मत लेआउट करो पे यार जाके, ऐसे ये जो मत आ रहा है, करो ये भी जावास्क्रिप्ट से आ रहा है। और ये देखो, एक और मजे का चीज देखो, बाद में जब मैं मुझे इस पे करना क्लिक कर रहा पड़ेगा हूँ तो ये देखा कि यहाँ पर चेंज हो गया लेआउट। हाँ ये सब कुछ जो हो रहा है वो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हो रहा है। ये जब देखो, अगर मैंने टर्न ऑन किया तो ये मेरा जो रास्ते, तो ये जो मेरा जो कैमरा जो है ये ओपन हो गया। अब जब मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ तो कैमरा ऑफ ପିଲା हो ଛୁଆ गया। ଆସିଲା କଣ ये କରିବ पूरा चीज जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हो रहा है। और जावास्क्रिप्ट जो है अभी के वेब डेवलपमेंट के ज़माने में बहुत एक इम्पोर्टेंट सा एक ତ लैंग्वेज ହଁ है, ହଁ କୁହ କୁହ ठीक है। ଏତେ ବି ଇଏ ନୁହଁ କୁହ तो इसको सीखते हैं, पहले पहले देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट का जो सिंटैक्स जो है वो कैसा होता है, ठीक है। उसको कैसे हम लोग लिखते हैं। अम, चलो, ହୁଁ ହଁ ତ କୁହ କୁହ ହଁ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ହଁ କୁହ ସେମାନେ ଏଞ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି देखो, इसको मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर ओपन कर रहा हूँ। एक फोल्डर मैंने बस बनाया है।
ये देखो, ଯେତେବେଳେ ये है ସେଟା मेरा କରିବି ଆଗ ପରମିଶନ ହଉ ତ ମୁଁ ତ ଟ୍ରିକ୍ ନେଇଯିବି ଆଉ HTML फाइल, ये है और मेरा ट्रिक style डॉट ନେଇଯିବି css ଏଗୁଡା ସବୁ फाइल। हाँ ओके ओके, हाँ मैम। अब हाँ ये जो मेरा जाना पहचाना सा मेरा HTML का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो देखो, हाँ अगर अभी जो स्टाइल डॉट सी एस एस का हाँ फाइल जो है देखता बोले इसको मुझे कहाँ पे लिंक करना है, ऑलवेज हेड टैग के अंदर। ओके, अभी मुझे अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है, ठीक है। तो उसको मैं कैसे लिखूं, ଏତେ उसके ବଡ लिए କଥା ଯାଅ ସବୁବେଳେ କଥା ହେବିନି ଆଜି ତ ଆଜି ଏମିତି କର କି ବହୁତ ସାରା ଭୁଲ କରିଥାଏ କାଲି ବହୁତ ସାରା ଗାଳି ଶୁଣିବ देखो, तो जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए तुमको एक ऐसा करके लिखना होगा, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट टैग को ओपन क्लोज करना होगा, ठीक है। जैसे हम लोग H1 टैग है, बॉडी टैग है, हेड टैग है, ठीक है। इसी तरह से HTML हम लोगों को एक और टैग प्रोवाइड करते हैं, स्क्रिप्ट टैग। अब इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोगों को अपना जावास्क्रिप्ट का जो कोड जो है वो लिखना है, ठीक है। देखो, तुमने किसी किसी वेबसाइट पे तुमने ऐसा कुछ चीजें शायद देखा होगा। देखो, कभी देखा है ऐसा कुछ अलर्ट जैसा कुछ देखा है तुमने, कुछ वेबसाइट में। हाँ हाँ तो मैम। ये जो है ना, ये कभी जावास्क्रिप्ट की हेल्प कभी से आता है, ठीक है। अब देखो, कई बार तुमने ऐसा देखा है कि सपोज एक बटन है, ठीक है। अब इस बटन पे सपोज एक क्लास है और सपोज एक आईडी है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि बटन पे क्लिक करूँ, ठीक है, बटन पे क्लिक करने से कुछ ऐसा मुझे एक पॉपअप दिखाए, तो उसके लिए तब हमें क्या करना होता है। देखो, ये अभी मैं करके दिखा रहा हूँ, बाद में मैं तुमको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, ठीक है। देखो, ठीक है, देखो, तो ये इस पर क्लिक करने से ये जो अलर्ट जो आ रहा है, ठीक है, जितने बार भी क्लिक करो अलर्ट शो होगा। तो ये जो हो रहा है ये भी जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हो रहा है, ओके। तो यही चीजें है। हाँ हाँ मैम। तो बस इतना सा ही नहीं, हम लोग जितना सारा मतलब डायनामिक जो चीजें जो है हम लोग जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कर सकते हैं। सपोज देखो, शायद तुमने गौर किया होगा कि मैंने जो मेरा जो पोर्टफोलियो जो है, ठीक है, ये देखो, जब मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो तब ये इसका डिजाइन कुछ चेंज हो गया, और है ना। मैम कोड हाँ, लिखो और जब मैं इसको ऊपर जा रहा हूँ एकदम टॉप पे तो ये पहले जैसा था वैसे ही हो गया। और एक और चीज शायद तुमने देखा होगा कि ये जो देख रहे हो, इस पर जब कोड मैं लिखो क्लिक कर रहा हूँ तो ये କେମିତି एकदम ହେଲା ऊपर चला जा रहा है। तो ये मतलब ऐसे नहीं हो रहा है, ये हमें जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम लोग ये चीज कर पा रहा है। मतलब क्या क्या लग रहा है कि वेबसाइट जो है वो हमारे साथ वो बात कर रहा है, ठीक है। एक फील आ रहा है, जैसे इस पर जब अगर हम क्लिक करें तो ये पूरा ତ पॉपअप जो है वो ସେଇଠି ତମ ओपन हो ପାଖରେ रहा है। ମାନେ ସେମିତି କି ପିଲା ମାନେ ସେ ତ ମ୍ୟାରେଜ ପର୍ସନ ठीक है,
देखो हाँ ହେଇ ଯାଉଛି ରୁହ। अब ये जो जावास्क्रिप्ट जो है ये राइट थोड़ा बहुत तुमने पाइथन पढ़ा है ना। डोंट मेंशन हियर। हाँ भैया। तो पाइथन के साथ तुमको इसका थोड़ा सिमिलरिटी मिलेगा थोड़ा सा। जैसे देखो ପୁଣି ମାନେ କଣ ସେଟା ନେକ୍ସଟ ଦିଥର ଶୁଣିଲି ତିନିଥର ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଶୁଣିବିନି ଯେମିତି ସେଟା। देखो अच्छा अगर तुम चाहते हो कि एक वेरिएबल बनाना चाहते हो, ठीक है, ନା ନା ଏବେ ନାଇଁ ଏବେ କହିଲେ କିଛି କାମରେ ଲାଗିବନି बाकी जेତେବେଳେ दबा କଥା ସେତେବେଳେ ठीक दबा है, ଏବେ ऐसे नहीं करके वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में। ସେତେବେଳେ ତମକୁ କହିବା ଶୁଣି ଶୁଣି ତମ अब ଆଡୁ वेरिएबल हम ମୁଁ लोग ମୋ किस चीज ଆଡକୁ के लिए ପଳେଇଲି बनाते हैं? ଶୁଣିଲି କହିଦઉં उसमें कुछ वैल्यू असाइन करने के लिए। तो सपोज मैंने इसमें एक वैल्यू असाइन कर दिया स्ट्रिंग टाइप वैल्यू, ठीक है, पूजा। हाँ भैया। तो हम लोगों ने इस वैल्यू को तो असाइन कर दिया। अब मुझे इसको देखना है अपने, मैं इसको ब्राउज़र पे भी देख सकता हूँ अगर चाहूँ तो। और फिर कंसोल नाम का चीज़ आता है, वहाँ पर मैं इसको चाहूँ तो देख सकता हूँ। अब कंसोल में मैं इसको कैसे देखूँ? मुझे अपने वेबसाइट पे जाकर राइट क्लिक करना ସେଇଟା है, ମତେ କୁହନି ସେଇଟା ମତେ इंस्पेक्ट पे भलसे क्लिक जଣା करना है नेक्स्ट कुह और यहाँ पर जाना है कंसोल वाले टैब में। तो यहाँ पर तुमको दिखेगा पूजा, ତମେ ଯୋଉ जो କହୁଛ କି ନିଜର इंट्रोड्यूस दବା ପାଇଁ ଏଇଟା କରାଯାଉଛି अभी ସେଇଟା अभी ମତେ हमने यहाँ पर ଭଲसे लिखा ଜଣା है। ଅଛି କେମିତି अब କୋଉଠି କଥା କୁହାଯାଏ ସେଇଟା जावास्क्रिप्ट में डेटा जो है, ये तो हमने एक डेटा है असाइन किया है। इस डेटा का जो टाइप जो है वो ए बी स्ट्रिंग, ओके। तो हाँ यार स्ट्रिंग के सिवा हम लोग क्या क्या वैल्यू हाँ असाइन कर सकते हैं? किस टाइप का डेटा स्ट्रिंग कर सकते हैं, ओके, बूलियन कर सकते हैं, पागल ना कौन नंबर कर तो सकते हैं, कंप्यूटर से टाइप करो ना वाले तो ठीक है, अनडिफाइंड, नल, और एक आता है एरे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब ये सब चीजें जो आता है ये आता है तुम्हारा प्रिमिटिव टाइप डेटा के अंदर। और ये सब चीजें आता है नॉन प्रिमिटिव टाइप डेटा के अंदर, ओके। तो देखो আমাকে দেখছো তুমি তুমি আমাকে বলবে তো আমি খেয়াল করি না এবার এর মধ্যে বেরিয়ে যাবে अब देखो ये तो हो गया मेरा स्ट्रिंग टाइप वैल्यू, ओके। अब इसके बाद आता है बूलियन। अब बूलियन क्या होता है? ट्रू या फिर फॉल्स, मतलब 0 या 1, ओके। अब आता है नंबर। देखो तो नंबर के अंदर मैं क्या ऐड कर सकता हूँ? नंबर, कुछ भी नंबर, ओके। डेसिमल पर भी ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद आता है तुम्हारा अनडिफाइंड और नल। अब अनडिफाइंड अब और नल जो है ये थोड़ा मतलब एक समझने वाला चीज है, ये मैं बाद में इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो इसको मैं पहले अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ। ये जैसा है, ये है हमारा बूलियन और ये जो है ये है मेरा नंबर, ओके। अब मैं दिखाता हूँ कि एरे जो होता है, एरे क्या होता है। শেষ হয়ে গেছে কাজ ঠিক আছে কোনো অসুবিধা তো আবার কি আছে কি দেবে বলো না देखो एरे जो होता है, কি দেবো 30 টাকা एरे में वैल्यू ऐसे तरह से स्टोर होता है, ठीक है। सेकंड थर्ड ब्रैकेट के अंदर तुमको जो वैल्यू जो उसको कॉमा कॉमा करके ऐड करना होता है। अब एरे जो है, एरे का क्या स्पेशलिटी है कि ये क्या है ना कि मल्टीपल टाइप का वैल्यूज जो है ये होल्ड कर सकता है। जैसे इसके अंदर देखो 0 1 3 1 3 क्या है, ये जो है ये तुम्हारा
न्यूमेरिक टाइप का डेटा है, मतलब नंबर टाइप वैल्यू है। अब इसके अंदर मैं चाहूँ तो बुलियन टाइप डेटा भी ऐड कर सकता हूँ, ट्रू, फॉल्स, ओके। और इसके साथ साथ मैं चाहूँ तो इस पर स्ट्रिंग वैल्यू भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, रिया। तो ये है मेरा एरे। अब अगर इस एरे को अगर मैं प्रिंट करूँ तो ये मुझे कैसे दिखेगा, ये मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। और तुमको पता होगा कि एरे जो है, एरे का इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे चलता है। और इसके साथ साथ ये हो गया एरे। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट, ओके। अब देखो ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट और एरे में क्या फर्क है कि ऑब्जेक्ट में डेटा ऑलवेज की वैल्यू पेयर में रहता है, की 1, और इसमें देखो मेरा वैल्यू, सॉरी, ये कोलोन करके होता है। अब इसमें एक और तुम ऐड कर दो नया की 2, और इसके अंदर वैल्यू। अब ये जो ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट को अगर मैं प्रिंट करूं तो ये मुझे कैसा दिखेगा अपने कंसोल पे, ऐसे करके दिखेगा, ठीक है, की वैल्यू पेयर में। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट। तो इतना तक तुम्हें समझ में आया? भैया समझ में आ गया। ठीक है। अब ये जो जावास्क्रिप्ट का ये जो कोड जो है, ये है तुम्हारा, इसको कहते हैं कि इंटरनल जावास्क्रिप्ट, ओके। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं एक अलग से एक ऐसा फाइल बना सकता हूँ कि जिसमें मैं बस जावास्क्रिप्ट का कोड ही लिखूँ। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक फाइल बना सकता हूँ app.js। हमेशा याद रखना कि जो भी सामने नाम लिखो, जेएस जावास्क्रिप्ट का अगर कुछ कोई फाइल है तो उसका जो एक्सटेंशन जो है वो हमेशा .js होना चाहिए एंड पे। अब देखो अभी के लिए मैं इस कोड को पूरा कट कर रहा हूँ, कट करके मैं बस एक फोल्डर फाइल तैयार कर रहा हूँ, यहाँ पर बस मैं इसको शिफ्ट करके रख रहा हूँ। अब ये मेरा पूरा क्लीन हो गया, ओके। तो ये जो जावास्क्रिप्ट का फाइल जो है, सपोज इसमें मैं एक कोड लिख रहा हूँ, ओके, अलर्ट। तो इसको अगर मैं यहाँ पर अभी लोड करूँ तो ये मुझे नहीं दिखेगा, ये इसका कुछ मतलब जो पॉपअप जाना चाहिए था अलर्ट, वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी तक मैंने इसको अपने जो HTML का फाइल जो इसके साथ मैंने अभी तक उसको लिंक नहीं किया। तो लिंक करने के लिए ऐसा करके लिंक करते, स्क्रिप्ट टैग जो हमने लिखा था ना, स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक और प्रॉपर्टी आता है, सॉरी, एक एट्रीब्यूट src, ठीक है। जैसे लिंक टैग के अंदर आता है href, वैसे स्क्रिप्ट टैग के अंदर आता है src, सोर्स फाइल। तो यहाँ पर मुझे बताना होगा कि मेरा जो जावास्क्रिप्ट का फाइल जो उसका क्या नाम है, उसका क्या पाथ है। तो देखो, तो अभी क्या हुआ कि ये पॉपअप जो है, इससे क्या साबित होता है कि मेरा जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो रन हो रहा है, और ये जो app.js का वो जो फाइल जो है वो मेरे HTML फाइल के साथ वो लिंक अप हो गया है।
এখন বলছে এবারে আর দেখি ছেলে বড় হচ্ছে। হ্যাঁ এখন নতুন হয়ে হয়েছে আমি বলছি টাকা পয়সা উঠবে তো ওই কিছু তো নিতে হবে না নাহলে তো খেয়েই শেষ হয়ে যাবে हेलो। हाँ हेलो, एक मिनट, मेरे पास एक चीज़ देख रहा था। ठीक है, तो ये हुआ। तभी CSS फाइल का भी कुछ नीड नहीं है। तो देखो, ये जो है ना, हम लोगों ने जो वेरिएबल्स जो जो हम लोग अब तक काम कर रहे थे, ठीक है, जो माई वैर, इसमें हम लोग जो अपना वेरिएबल वैल्यू जो असाइन कर रहे थे, ठीक है, ये एक वे है। ठीक है, अब वेरिएबल जो है ये बनाने का और भी कुछ तरीका है। जैसे हम लोग कुछ मॉडर्न चीज़ें हैं, जैसे कॉन्स्ट इनका खुलना है, इनका खुलना है। না না लेट, ठीक है, ওখানে তো আমার ये दोनों चीज़ है। হবে না এগুলো ये दो चीज़ जो है ये सिक्स में आया था। अगर तुम गूगल में सर्च करो जावास्क्रिप्ट, ये 6, ओके, तो जावास्क्रिप्ट का ये 6 जो है, ये एक मतलब इवोल्यूशन था जावास्क्रिप्ट की दुनिया में। 2015 में ये जो সমস্যা এখন কি वर्जन जो है ये করছে जावास्क्रिप्ट में इंट्रोड्यूस हुआ था, এক বড় जो অপারেশন তো जिसके দেখ बाद ওগুলো আস্তে आस्ते হবে जावास्क्रिप्ट मतलब बहुत একটা 3 মাস पॉपुलर हो পর गया था। একটা হবে আর একটা 3 মাস और পর उसके হবে। साथ साथ बहुत सारे হ্যাঁ फीचर्स भी ऐड हुआ, जो हम लोग आने वाले क्लासेस में उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, আর একটা হয় এটাই अभी देखते हैं कि कॉन्स्ट और ये जो लेट जो है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, সামনে করবে না देखो, कॉन्स्ट সামনে আসবে माई कॉन्स्ट नाम दे रहा हूँ, और इसमें मैं एक डेटा ऐड कर रहा हूँ, टेस्ट 1 2 3, ओके। अब इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ, देखो, ওইটা কি বললেন আধার কার্ডে ভোট देखो मेरा डेटा प्रिंट हो रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लेट में भी एक वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। लेट माई लेट এত খাতা কি করে ওটা আমার ওটা, ওটা ওইটাই আমি ভাবছি হ্যাঁ এই যে যে ভাই এটা নিয়ে না। टेस्ट 5 5 5 6। अब इसको मैं कॉन्सोल कर रहा हूँ, অনেক নিয়ে পাওয়া যায়। না আমি দিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা, ओके। শুধু এই কথাই বলার আছে মেসেজে আসছে না तो देखो, ওইটা বল। इसमें भी सेम। तो इसमें मतलब इन तीन चीज़ों में क्या फ़र्क क्या है, ये मुझे पता नहीं चल रहा है। তিন আছে तो ये जो वैर जो है ना, ये वैर क्या है, এটাই मैं लिख रहा हूँ। वैर जो है वो तुम्हारा है, ग्लोबल स्कोप पे काम करता है, ठीक है। তো আজকের ভিডিওটি শুধুমাত্র সেই সমস্ত रास्ते करो। इसका क्या ड्रॉबैक है कि देखो, इसको मैं जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, अपने कंसोल पर, तो ये क्या हो रहा है, इसको मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है। बट अगर मैं सपोज यहाँ पर आके मैं लिखूँ कि माई वैर इक्वल्स टू पूजा टेस्ट, ठीक है, तो अब पता है तुमको क्या होगा कि মোবাইল নাম্বার ये जो नया वैल्यू जो मैंने असाइन कर दिया वो मुझे यहाँ पर अभी दिखने लग गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हम वैर से कर सकते हैं, ठीक है। बट वैर जो है वो ग्लोबल स्कोप पे काम करता है। अब ये ग्लोबल स्कोप जो है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दो चीज़ होता है, एक है ग्लोबल स्कोप
उसके बाद आता है ब्लॉक स्कोप, और एक आता है वो है लोकल स्कोप। ठीक है, ओके। सो ये जो चीज जो था ये था हमारा, क्या था, हमारा वैट से करते हैं। जो वैट जो है वो वैट पुराना तरीका है, जो हम लोग पुराना, जब पहली पहली बार जब जावास्क्रिप्ट जब हम लोग काम करते थे 2015 से पहले, तो हम लोग वैट यूज करते थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि ना, ये दोनों चीज इंट्रोड्यूस हुआ, कॉन्स्ट एंड लेट। अब लेट पहले देखते हैं। अब लेट से चेक करते हैं। लेट को हम कंसोल करते हैं, ठीक है, माई लेट। तो इस पे अगर हम कंसोल करें तो इस पे मुझे दिख रहा है test-56। अब लेट का क्या बेनिफिट था कि लेट में मैं वेरिएबल को, मैं जो वैल्यू जो है उसमें वैल्यू में रीअसाइन कर सकता हूँ। ठीक है, न्यू वैल्यू में लिख रहा हूँ, ठीक है, कर सकता हूँ, ये चीज है। শুধু ওই যে পেন প্যাকেটটা ওইটা মানে ডেট অফ বার্থটা ঠিক ছিল না, মানে ঠিক বসানো হয়েছে अब ডেট অফ বার্থটা তো। ये जो चीज जो है इस चीज को गौर करो, ठीक है। হ্যাঁ अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कॉन्स्ट में ये जो चीज लिखा है, अब इसको मैं বলছি যে একটু খুলে পেন कंसोल कर रहा हूँ, ओके। যেগুলি আধার কার্ডে এগুলো তো সব ঠিক ছিল, শুধু এই একটা চেঞ্জ হয়েছে। अब देखो, जो चीज मैं यहाँ पर कर रहा था वो चीज मैं यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा পুরোনোটাও আছে, हूँ। इसमें मैं वैल्यू रिएशन कर रहा हूँ, আধার কার্ড এই পেন কার্ড আছে পুরোনোটাও। ओके। আমারটা तो अब देखो, अब तुम्हें एक नया कुछ चीजें दिखने को मिलेगा कि अनकॉट टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। तो इसका क्या मतलब है कि कॉन्स्ट से जब तुम कोई वेरिएबल बना रहे हो तो उसमें तुम वैल्यू को रीअसाइन नहीं कर सकते, ओके। तो ये चीज तुम पॉइंट करके रखो। और लेट में हम लोग वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हैं। अब एक चीज अब देखते हैं, ये जो माई वैर जो मैंने लिखा ना, अब सेम चीज मैं फिर से लिख रहा हूँ। इसमें सपोज मैंने लिख दिया test1 और इसमें मैं कर रहा हूँ test2। तो देखो, इसमें कुछ एरर मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। मैं इसको अगर करूँ, তুমি নতুন বানিয়েছি ছবিটা হচ্ছে प्रिंट करूँ, না এটা নতুন ठीक है, तो मुझे test2 दिख रहा है। বারটা চেঞ্জ একটু और इसमें अगर मैं इसको भी कमेंट आउट करूँ, इसमें माई वैर करके চেঞ্ज করে मैं वैल्यू रीअसाइन कर रहा हूँ, ठीक है। जब तुम वैल्यू रीअसाइन करोगे तो तुम इसको ऐसे करके लिखना होगा, वेरिएबल नेम इक्वल्स टू, अब उसमें तुम जो वैल्यू देना चाहते हो, नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, एरे या फिर ऑब्जेक्ट, कुछ भी, ठीक है। देखो, तो ये सी चीजें जो है जो हम वैर में हम लोग कर सकते थे। अब देखो, अब ये जो चीज जो मैंने किया है, अब इससे कर रहा हूँ फिर। देखो, पहले तो मुझे यहाँ पर एक रेड रेड दिख रहा है, ठीक है, कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक्स को वेरिएबल माई लेट। अब इसको मैं अगर यहाँ पर रन करूँ तो यहाँ पर ये पहले एरर थ्रो कर रहा है, अनकॉट सिंटैक्स एरर, आइडेंटिफायर माई लेट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर। मतलब तुमने इसको तो एक बार रीडिक्लेयर कर दिया, उसके बाद तुम इसको फिर से ऐसे करके रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, ओके। अब ये हो गया इसका बाद। अब देखते कॉन्स्ट में, कॉन्स्ट में मैंने किया ऐसा। अब मैं कॉन्स्ट में मैं फिर से वही चीज करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, यहाँ पर भी वो सेम एरर मुझे थ्रो कर रहा है, कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक्स को वेरिएबल माई कॉन्स्ट, ठीक है।
तो इसमें भी तुमको वही सेम एरर दिखने को मिलेगा। आइडेंटिफायर माई कॉन्स्ट हैज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, और इसके लिए क्या दिख रहा था, आइडेंटिफायर माई डिक्लेयर हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर। ठीक है, मतलब माई मतलब कॉन्स्ट और लेट में ये चीज है कि तुमने एक बार जब डिक्लेयर कर दिया तो तुम उसको फिर से रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं, लेट में मैं वैल्यू रीअसाइन कर सकता हूँ, लेकिन कॉन्स्ट में मैं वो नहीं कर सकता। देखो यहाँ पर क्या लिखा था मैंने, टेस्ट 5-6। ओके, अब माइलेट में क्या कर रहा हूँ मैं, फिर से नया वैल्यू दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं देख पा रहा हूँ। अब अगर ये सेम कंडीशन अगर मैं करना चाहता हूँ कॉन्स्ट के साथ, वो मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, देखो टाइप एरर बोल रहा है, क्योंकि ये टाइप एरर मतलब ये कि ये तुम ऐसा नहीं कर सकते। और ये जो चीज़ जो ये क्या है कि ये जावास्क्रिप्ट वालों ने जो डेवलप किया, जावास्क्रिप्ट का टीम ने जो जावास्क्रिप्ट को बनाया है, तो उन लोगों ने जब बनाया है तो उसको ऐसे करके उसने चीज़ों को बनाया है कि तुम मतलब उन लोगों ने कुछ रूल डिफाइन कर दिया है कि ऐसे ऐसे करके तुमको काम करना होगा। ओके, उसको तुम अगर क्रॉस कर दोगे, उसको तोड़ने की कोशिश करोगे, तो तब तुम्हारा कोड जो है वो रन ही नहीं होगा। यहाँ तक बताओ कि तुमको कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं भैया, प्रॉब्लम नहीं है। हेलो। हाँ अच्छा, अच्छा ठीक है, तो ये तो हुआ। अब इसको तुम खुद से एक बार कृपया करके प्रैक्टिस करना, भैया वरना मुश्किल होगा। हाँ हाँ, ये था var। ओके, तो ये हो गया वेरिएबल। अब आते हैं हमारा जो क्या है, मेरा एरे। ओके, आज थोड़ा थोड़ा करके सबका इंट्रोडक्शन दे देते हैं। देखो अब हम लोग ऐसे करते हैं, एरे और वेरिएबल का तुम चाहो तो कुछ भी नाम दे सकते हो। ओके, सपोज मैं यहाँ पर दे रहा हूँ माई एरे। ओके, मैं इधर दे रहा हूँ पूजा। तुम्हारा एज क्या है? 20। हाँ 20। ओके, और कोलकाता लिख रहा हूँ। अब 20 जो है, 20 वो न्यूमेरिक वैल्यू है, तो मैं कैसे करके लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो मैं तुमको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये वेरिएबल जो है ना, जब हम डिक्लेयर कर रहे, तो इसका कुछ रूल्स है। तुम उसको मतलब जो न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो बाद में लगा सकते हो, बीच में भी लगा सकते हो, और यहाँ पर फ्रंट में मतलब वेरिएबल के शुरू में तुम उसको नहीं लगा सकते। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे करके रन करूँ, আরে সেদিনকে পাঠিয়েছি ওই পলিসি গুলো সব দেওয়া হয়ে গেছে, देखो পরে দেখলাম দাদা আমাকে ফোন अनकोड सिंटैक्स एरर, इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन। ओके, হ্যান্ডলিং করা প্রচুর চাপ अब यहाँ पर अगर मैं कुछ আমি एखाনে আছি দেখা स्पेशल হয়ে যাবে दादाর সাথে सिंटैक्स ऐड कर दूँ तो वो भी এই তো দেখা হয়ে গেছে प्रॉपर नहीं है, বলো इनवैलिड है। ठीक है, আরে ওইগুলো পেমেন্ট করা হয়ে গেছে দেখো अब यहाँ पर भी देखो एरर थ्रो करेगा, ওই যেগুলো তোমার अनकट পাঠালে सिंटैक्स না एरर। দেখা যাচ্ছে ओके, না ওই জন্য আমি বুঝতে পারছি না ওখানে ইনকোয়ারিতে গেলাম বলো পেমেন্ট হয়ে গেছে तो পেমেন্ট হলে পেমেন্ট পেড দেখাবে না हाँ, तो ये हुआ
मेरा एरे, अब एरे होपफुली तुमको समझ में आया कि एरे किस कैसे दिखता है। ऐसे कुछ दिखता है, ठीक है। अब आगे एरे को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, ओके। देखो मैं एरे को प्रिंट कर सकता हूँ। अब अभी के लिए एक चीज देखते हैं कि अगर मैं चाहूँ कि एरे को इटरेट करना मतलब लूप करना, तो लूप में कैसे कर सकता हूँ? एनी आइडिया? पाइथन में तो तुमने किया था एरे 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 मेथड्स, जो लूप जो है, लूप को मतलब तुम कैसे इटरेट कर सकते हो, मतलब एरे को किससे कैसे तुम इटरेट कर सकते हो? हेलो। ओ क्या क्या कुछ चले गए? हेलो। हाँ, कहाँ थे? एरे जो है, एरे को तुमने इटरेट किया है, लूप चलाया है एरे के ऊपर? याद नहीं है। कुछ फॉर लूप टाइप का कुछ याद है? नहीं याद है। याद नहीं है? देखो, अब कुछ चीजें पहले जानना है लूप चलाने से पहले, कि ये जो एरे जो है ना, एरे को तुमने देखा मैंने जब प्रिंट किया तो कैसे दिख रहा था? ऐसा दिख रहा है, 0 0 पे पूजा, 1 पे 20, 2 पे कलकत्ता, हाँ 3 पे ट्रू। तो ये सब क्या है ना कि ये सब एक इंडेक्स नंबर है, ओके। और एक एरे का इंडेक्स नंबर जो है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ओके। देखो मैं तुम्हारा समझने के लिए यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। इंडेक्स नंबर जो है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 पे है पूजा, 1 पे है 20, 2 पे है कोलकाता, 3 पे है ट्रू। अब एक मजे का जो चीज जो है कि तुम इसमें इसमें बता सकते हो कि एरे का जो लेंथ जो है वो क्या है, कितना है? একটা সেলিব্রেশন ছিল না? हाँ हाँ हाँ। देखो एरे का लेंथ मतलब एरे कितना लंबा है, ठीक है। हाँ तो देखो उसके लिए क्या है कि इसको डॉट देके तुमको एक मेथड आता है लेंथ। मेथड मतलब फंक्शन। अब इसको मैं कंसोल कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, सॉरी मेथड नहीं, एयर डॉट लेंथ। देखो ये लेंथ जो है कितना है, 4, ओके। तो ये कैसे हुआ कि जितना सारा एलिमेंट जो है जो एरे के अंदर है वही है एरे का लेंथ, ठीक है, याद रहेगा। हाँ हाँ अब ये जो डॉट देख के जब ये जो मैंने लेंथ जो लिखा ना, इसको कहते हैं चेनिंग मेथड, ओके। ये लिख के रखना कहीं पे, डॉट देके जब हम लोग कुछ करेंगे, ठीक है, उसको कहता है चेनिंग मेथड। चेनिंग मेथड। हाँ चेनिंग मेथड, ठीक है। तो एरे का लेंथ है 4, ये हमें पता चल गया। अब हमें क्या करना है, फॉर लूप बनाते हैं, ठीक है।
फॉर लूप का सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है, याद आ रहा है कुछ? फॉर लूप। हाँ, फॉर लूप ऐसा कुछ होता है, तो फॉर लिख के हाँ फर्स्ट ब्रैकेट ओपन हाँ करके कर्ली ब्रैकेट देके। हाँ हाँ, तो इसमें क्या होता है कि पहले एक वेरिएबल असाइन करना होगा, ठीक है? तो उसमें कैसे कर सकते हैं, वेर आई, ठीक है? अब आई इक्वल्स टू 0 ऐसे करके लिखना होगा। मतलब कहाँ से शुरू होगा, जीरो जो लेंथ जो है ना, इंडेक्स नंबर यहाँ से शुरू होगा, ठीक है? कॉमा। अब बताना होगा कि जो लूप जो है वो 749 कितना देर तक चलेगा, मतलब कहाँ तक चलेगा। ठीक है, मतलब शुरू तो हो रहा है, एंड कहाँ जाके होगा वो तो मुझे बताना होगा ना। तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा हाँ ऐसे, लेंथ आई जो है वेरिएबल जो है वो कितना तक होगा, ये जो एरेज और लेंथ जो है ना, मतलब 4 तक चलेगा। ओके, हाँ পেমেন্ট হয়ে গেছে, আমি আবার মাথাতে বেরিয়ে গেছি, আমি আবার দাদাকে বাড়ি দাদা और বলছে आई प्लस प्लस তারপরে 1 मिनट में। অনিতা সাউ তো सॉरी, यहाँ पर जो होगा ना वो सेमीकोलन होगा, ठीक है? अच्छा, पहले के लिए ऐसा करते हैं कि जो लेंथ जो है ना, यहाँ पर वो लेंथ देना होगा, मतलब कितना देर तक चलेगा। तो अभी के लिए मैं दे रहा हूँ 4, ठीक है? अभी एक चीज मैं यहाँ पर इसको करने से पहले तुमको बता रहा चाहता हूँ कि सपोज मुझे ये जो जीरो इंडेक्स पर जो वैल्यू जो है ना वो चाहिए मुझे, ठीक है? देखो, we need value from the array कहाँ बचे? at zero index। तो वो मैं कैसे करूँ? कहाँ ही खाऊ वो कुआड़े जाइस रात? यहाँ पर इसको ऐसे करके लिखना होगा, ठीक है? उसके अंत में बताना होगा ऐसे करके सेकंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट देना होगा, सॉरी थर्ड ब्रैकेट, और उसके अंदर तुमको इंडेक्स वो पास करना होगा, ठीक है? अब जीरो इंडेक्स में क्या है, जीरो इंडेक्स में क्या है, अरे सॉरी, माई ए आर आर, ओके, ये वाला इसके अंदर। तो इसमें क्या है, मेरा पूजा, ठीक है? तो पूजा शो होगा। अब सपोज ये क्वेश्चन अब चेंज हो रहा है। अब मुझे क्या चाहिए कि टू इंडेक्स पे क्या है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसमें ऐसे करके लिख के मुझे लिखना होगा 2, इंडेक्स नंबर 2 पास करना होगा। तो देखो आ गया मेरा वैल्यू जो 2 इंडेक्स पे है, ठीक है? ये कुछ समझ में आ रहा है, कुछ मीन कर रहा है? टू कोलकाता। हाँ, 2 पे कलकत्ता है, ये समझ में आ रहा है क्या क्या लिख रहा से हूँ? 22 रहले 41,338 टका होई छै रे। तो देखो माय एरर। আরে আমি মনে হয়ে রাখো গেছি, আমার হঠাৎ মনে পড়ে যায় এগুলো দাওয়ার তোমার কাছে कहाँ पर बोल रहे हो, एरर बोलो। আমি মাথাতে বেরিয়ে গেছি। তারপরে একটু ওয়েট করলাম, ये দাওয়া হয়ে গেছে। अच्छा ठीक है, देखो যে কোন বস্তা সব চেক করছেন। अब मैं जो ईच जो एलिमेंट जो है इसको मैं निकालना चाहता हूँ एरे से, ठीक है? मैं मतलब मैनुअली ऐसे करके नहीं लिखना পয়সা चाहता আছে 41,338 টাকা হলা। এই বেশ, हूँ। तो देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वैर ईच एलिमेंट और ईच তো আমারই কাজ वैल्यू, করে। এখন তো আমি অতটা অ্যাক্টিভলি করছি না, আমার সময় পাই ठीक না। है? কোথায় ঢুকে तो গেছে यहाँ पर मुझे কাজ করতে।
তোমার কোথায় কোন গাড়ি? इसको मैं निकालना चाहता हूँ तो ऐसे करके लिखना होगा, इसमें अंदर मुझे पास कर देना होगा आई। अब इसको अगर मैं कंसोल पे प्रिंट करूँ, देखो तब ये क्या होगा, तो मुझे सभी जो वैल्यूज है वो मुझे एक बार प्रिंट हो गया। ठीक है, ये थोड़ा समझ में आया कि ये मैंने कैसे किया, क्या इसका रीजन है, और आई मतलब कैसे काम कर रहा है। आई नहीं इंटीजर। हाँ आई तो नहीं, आई इंटीजर नहीं है। देखो पहले एक काम करते हैं, ठीक है, पहले ये आई जो है ना, आई को कंसोल करते हैं, ठीक है, देखते हैं कि आई हमें दे क्या रहा है। आई हमें जो इंडेक्स नंबर जो वो पास कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है ना। हम्म, अब ये क्या है, 0 1 2 3, और यहाँ पर क्या है कि हमारा क्या है, ये भी है 0 1 2 3, मतलब टू सेम थ्री। सेम है। अब मैंने यहाँ पर क्या दिखाया कि अगर मैं ऐसे करके लिखूं तो मुझे जीरो इंडेक्स पे क्या है वो मिलेगा, मिलेगा ना। हाँ अगर मैं ऐसे करके लिखूं तो फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, मतलब वन इंडेक्स पे क्या है वो मुझे दिखेगा, एक्सेस करना दिखेगा नहीं, मतलब मैं उसको एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर लिखूँ 2, तो 2 वाला इंडेक्स पे जो वैल्यूज है वो मुझे यहाँ दिखेगा, दिखेगा ना। हाँ हाँ, हमने उसको कंसोल करके देखा था। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो मेरा जो ऑटोमेटिक जो वैल्यू जो जनरेट हो रहा है, जो मैं मतलब मिल रहा है, ठीक है, उसको ही मैं यहाँ पर पास कर रहा हूँ बस। कर सकता हूँ ना कि नहीं, यहाँ पर मैं हाँ मैनुअली लिख रहा हूँ और उसको मैं यहाँ पर बस मैनुअली। जो डायनामिकली जब मुझे मिल रहा है, जितने बार लूप घूम रहा है ना, पहले 0, ठीक है, 0 हाँ 0 आया, 0 ठीक, 1। कंसोल किया, ओके, अब फिर से लूप आया, अब क्या है आई प्लस प्लस, मतलब क्या है, अब कहाँ से 1, ठीक है, 1 लेस देन 4 हुआ सर ट्रू, तो क्या हुआ, ये यहाँ पर आकर किसको प्रिंट करेगा, 20 करेगा ना। हाँ 20 हेलो हो गया, 20। 20, उसके बाद क्या होगा आई प्लस प्लस, तो 0 हुआ 1 हुआ, उसके बाद क्या होगा 1 प्लस 1 आई 2, 1। आई प्लस प्लस मीनिंग क्या है ना कि ऐसा है, मतलब 1 आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। ये जो फॉर्मूला ये कैसे काम कर रहा है पता है, कि जब आई का वैल्यू है 0, ओके, तब क्या हो रहा है, 0 प्लस 1, एक मिनट, ऐसे जगह आते हैं बोले कि जो उसके बाद जब आई का, तो अभी आई कितना हो गया, 0 प्लस 1 मतलब 1, तो अभी सेकंड हाँ टाइम क्या हुआ 1, तभी क्या होगा 1 प्लस 1, तभी कितना हुआ 2। अब फिर से अभी आई का करंट वैल्यू क्या है, कितना है बोलो, 2 ना, 2 0 1 2 2 2 प्लस 1 2 प्लस 1 तो 3। कितना हो 3।
ओके। अब अभी आई का वैल्यू कितना है? 3 3। तो 3 + 1 3 4 + 1 4। बस ये देखो, इस जगह पे तुमको गौर करना है। देखो, तो फर्स्ट टाइम जो है ना, जब लिख रहे हैं आई इक्वल्स टू 0, तो इस टाइम पे क्या है ना कि मतलब सपोज कि ये ऐसा काम हो रहा है, मतलब इसका लॉजिक जो है ना, अगर ये इसके अंदर जो कंडीशन जो है अगर ये सेटिस्फाई हुआ, ठीक है, ठीक है, तो इसके अंदर आ जाएगा। ओके, मतलब ये एक सपोज एक मतलब क्या है, इसको एक तरीके का समझ लो कि लक्ष्मण रेखा है, ठीक है। ये जो इतना सा जगह जो तुमको दिख रहा है ना कर्ली ब्रैकेट के अंदर, हाँ ये लक्ष्मण रेखा है, ठीक है। पहले 0 आया, ठीक है। अब 0 क्या है? 0 लेस देन 4 है, ट्रू। तो हाँ ट्रू। 0 > 4 तो हाँ यहाँ पर पहली बार क्या आएगा? अभी अभी क्या है? आई इक्वल्स टू कितना है? 0 होना चाहिए कि नहीं? अभी तो आई इक्वल्स टू 0 है ना। I = 0 हाँ शुरू तो मैंने बता दिया ना कि 0 से ही होगा, 0 ठीक। तो अभी कितना, तो अभी ये जो माई एरे के अंदर, ये वेरिएबल के अंदर जब मैंने थर्ड ब्रैकेट देके ये मैंने आई लिखा है, तो अभी आई में कौन सा वैल्यू आएगा? थर्ड कौन 2 सा वैल्यू? 2 थर्ड हाँ, ये आई का वैल्यू अभी क्या है? 0। तो 0 जीरो मतलब ये किसको इंडिकेट कर रहा है, किसको पॉइंट कर रहा है इस एरे के अंदर? एरे जी पूजा पूजा, हाँ वही पूजा, हाँ पूजा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि ये अब मैंने क्या किया है, इसको मैं जो कंसोल करके रखा है, तो क्या होगा, कंसोल को प्रिंट कर देगा, हाँ कर दिया, ठीक है। अब सेकेंड टाइम क्या होगा? 0 0 0। अब क्या होगा? अभी तो 0 है, तो अभी क्या होगा? 0 + 1। এটা ধরুন কোয়ার্টারলি মোডে যদি করতো, আমার কথাটা ভালো করে বুঝে নিন। 1 मतलब इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। ये जो इसके ये जो यहाँ पर मैंने लिखा है ना, इसका मतलब इंक्रीमेंट। জানুয়ারি মাসে, ঠিক আছে? अब 0 + 1 मतलब क्या है? 1। तो নেক্সট ওকে দিতে হবে अभी क्या है? वाई आई इक्वल्स टू ফেব্রুয়ারি 1 এপ্রিল है कि नहीं? हाँ तो अभी इसके अंदर अभी आ गया तुम्हारा 1। तो 1 में कौन सा वैल्यू आएगा इस एरे से? বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা আসলে इंडेक्स अभी है 1। ভুলে বোঝাতে পারতাম না চলো ব্যস্ত থাকে আমি 4 ভাগে बोलो बोलो, इंडेक्स 0 1 1 2 3। 0 तो 3 कौन सा वैल्यू आएगा? 20 20, हाँ ठीक है, 20। যেটা আপনার और 20 को इसने प्रिंट कर दिया, ठीक। প্রবলেমটারই সলিউশন হচ্ছে हाँ যে अभी मेरा, तो उसके बाद क्या होगा? তার 4 ভাগের 1 ভাগ করে দিতে হবে आई प्लस आई प्लस प्लस होगा, मतलब इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पर देखो क्या हो, अभी आई का वैल्यू 1, 1 + 1 कितना हुआ? 2। 2 तो अभी क्या है कि 2 जो है 2 लेस 2 देन 4 है, ट्रू। कलकत्ता हाँ, कलकत्ता चलो, कलकत्ता आ गया, ठीक है। और कलकत्ता को प्रिंट कर दिया, ओके। देन क्या हुआ? आई प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट हुआ। अभी कितना है? हाँ 2 2 था 3 3। तो 3 मतलब कितना आएगा अभी? अभी ट्रू ट्रू। ट्रू को प्रिंट कर दिया, चलो इतना हाँ हो गया। अब इसके बाद एक और कांड होगा। क्या होगा कि इसका तो धर्म ही है कि इसको इंक्रीमेंट करते जाना है। तो अभी होगा आई प्लस प्लस, तो अभी होगा क्या? 3, ओके। 3 + 1 4। तो यहाँ पर अभी आगे चेक होगा कि ये 4 लेस देन 4 ये ट्रू है नहीं है, ये ट्रू नहीं है। तभी क्या होगा कि यहाँ पर आके लूप एंड हो जाएगा, क्योंकि देखो 4 लेस देन 4 तो कभी हो नहीं सकता ना। हाँ 4 लेस देन 4 ओके, तब ये फॉल्स हुआ, तो यहाँ पर आके जो लूप है वो स्टॉप हो गया। तो ये देखो, अब हमें वैल्यू मिल रहा है। अब यहाँ पर एक और चीज कर सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर कंसोल के अंदर
आई लिख के कॉमा देके अगर मैं इच वैल्यू लिखूं तभी तुमको दिखेगा। देखो अभी साबित हुआ कि कैसे तुम्हारा लूप चल रहा है। ये है आई का वैल्यू और ये है तुम्हारा जो वेरिएबल जो तुमने यहाँ पर असाइन किया है ना, ये वैल्यू है जो डायनामिकली अभी यहाँ पर आ रहा है वही यहाँ पर हमें दिख रहा है। ओके, अब देखो अब ये जो है ना, ये जो 4 जो है ना, इसको मैंने बोला था ना कि इसको हम लोग डायनामिकली इसको लिखेंगे। तो अभी इसको हम लोग ऐसे 4 नहीं लिखेंगे। कितना लिखेंगे? माई एरे डॉट लेंथ। ओके, अब ये क्या काम कर रहा है तुमको पता है ना? माई एरे डॉट लेंथ, ये क्या कोड कर रहा है? देखो ये जो इस एरे का जो लेंथ जो है ना, ये हमें बता रहा है कि एरे का लेंथ क्या है। 4 4, ठीक है। ये धुआंटा আসছে দেখছো? কি মজা পাই কি জানি। दिख रहा है तुमको या फिर? हाँ भैया दिख रहा है। तो वही जो चीज जो है उसको मैं डायनामिकली यहाँ पर बैठा रहा हूँ, ठीक है। माई एरे डॉट लेंथ का मतलब है कि 4। खाई भी नहीं। ओके, तो यहाँ पर इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ 4। मतलब लेंथ क्या है? लेंथ जितना तक है वो उतना तक चलेगा। लेंथ क्या है इसका? 4। तो 0 से लेके 4 तक ही चलेगा, ठीक है। कुछ समझ में आया या फिर मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आया, थोड़ा थोड़ा नहीं आया? नहीं आ गया थोड़ा 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 नहीं। तो ठीक है, तो तुम एक काम करो, तुम इसको थोड़ा प्रैक्टिस करो, ठीक है। अपने तरीके से एरे बना के, ठीक है, प्रैक्टिस करो, ठीक है। और फिर आओ और जो जो मैंने किया है, ठीक है, वो तुम खुद से हाथ हाथ से लिख के करो, ठीक है। एरर जो है, जितना सारा एरर जो है तुम उसको फेस करो। उसके बाद तुमको चीज़ें और तुमको समझ में आएगा। और ये आई होप कि तुमको थोड़ा समझ में आया है, क्योंकि ये जो रीज़न जो है ना कि मुझे 0 से लेके लेंथ तक क्यों जाना है, क्योंकि मुझे पता है कि इसका लेंथ जो है वो 4 देगा, ठीक है। हाँ अब मतलब 4 मतलब कितना है पता है? कि मतलब 0 से हो रहा है ना, 0 1 2 3 तक जाएगा, ठीक है। अब जब ये 4 होगा, ठीक है, जब ये 4 होगा मतलब जब ये आएगा 4 लेस देन, जब यहाँ पर 4 होगा ना, जब यहाँ पर भी 4 होगा, आई का वैल्यू 4 लेस देन 4, तो तब तो फॉल्स हो जाएगा। उसके तब आगे नहीं जाएगा, 4 तक वो नहीं जाएगा, तो वहां पर जाके वो लूप खत्म होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे करके लिखते हैं। इसका रीजन यही है, लिखने का रीजन, ठीक है, ताकि ये हाँ 0 से लेके उसके 0 से मतलब, लेकर हाँ, 4 से जो नीचे तक चले, 0 1 1 2 2 2 3 3। बस। अब जब आई का 4 का बारी, मतलब 3 जब होगा ना, जब आई कॉस टू 3 है, देखो अभी 3 है, अभी 3 जब इंक्रीमेंट होगा, 3 प्लस 1 होगा 4 आएगा। तो अब 4 क्या होगा? 4 लेस देन 4 अभी फॉल्स होगा। तो फॉल्स होने के बाद क्या होगा कि लूप यहाँ पर एंड हो जाएगा। उसके आगे मतलब लूप यहाँ पर मतलब यहाँ पर आएगा ही नहीं। यही रीज़न है। अब तुम यहाँ पर बता सकते हो कि भैया कि मैं इसको 5 क्यों ना लिखूँ, ठीक है, मैं इसको 6 क्यों ना लिख दूँ।
इसका रीज़न है कि जब हम लोग प्रोडक्शन में जब काम करेंगे, जब कुछ बड़ा कुछ प्रोजेक्ट होगा, तो वहाँ पर मतलब जो एरे का जो लेंथ जो होगा ना, वो 1000 तक भी हो सकता है, 1000 तक भी हो सकता है, 1 लाख का भी हो सकता है, ठीक है। तो वो हमें पता नहीं है, तो इसके लिए हम उसको ऐसे डायनेमिक ही हम उसको बताते हैं ये, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिक उस एरे का जो लेंथ जो है वो यहाँ पर इसको ऑटोमेटिक रेंडर कर देगा, ठीक है। ये हाँ अभी जो है, अभी तुमको थोड़ा मतलब क्या बताओ, कुछ और टाइप का लगेगा, लेकिन ये धीरे धीरे करते करते तुमको ये मेक सेंस हो जाएगा। उसको लेकर कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ चलो, और इस वीक में तुम्हारा टाइम होगा क्या? कि हाँ होगा अच्छा, फ्राइडे। फ्राइडे। अच्छा, तुम्हारा मॉर्निंग पे कॉलेज रहता है ना? हाँ भैया। अच्छा, ठीक है। फ्राइडे को तुम एक बार काम करो, मुझे एक बार पिंग करो, ठीक है। अगर वो मैं अवेलेबल हूँ तो मैं उस दिन काम क्लास करा दूंगा। और तुम्हारा कॉलेज में तो सरस्वती पूजा होता है ना? हाँ होता है। हाँ होता है, तो तुम शायद थर्ड मतलब मंडे को तुम बिजी रहोगे, हाँ शायद। और फोर्थ तक भी हो सकता है। ठीक है, मैं तुमको पूछ लूंगा कि तुम उस नेक्स्ट वीक का फ्री हो, ठीक है। हाँ भैया। ठीक है फिर, और वरना मैं कोशिश करता हूँ कि फ्राइडे को ही क्लास कर लेते हैं फिर, क्योंकि इसको ये मेन चीज़ है, ठीक है। और ये होने के बाद एक और फिर से प्रोजेक्ट करेंगे, बताओ खाइसार कथा हो। और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे बैकएंड में शिफ्ट होंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ कोई सवाल है क्या तुम्हारा, या यहाँ पर स्टॉप करते हैं? नहीं, डाउट होगा तो मैं पूछ लूँगी। ठीक है, ठीक है फिर, चलो, बाय। बाय।